नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सनसेट एजुकेशन धारा के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो सभी आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिनों दिन पास आता जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख फसलें, वो लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो यह टेस्ट सीरीज कैसी लगती है आपको? ज़रूर अपनी राय कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो या अभी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। और हमारे द्वारा आपके लिए जो किया गया प्रयास है वो आपको कैसा लगता है दोस्तों? हमें अपने अनुभव है कमेंट में शेयर करें दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए कितना हेल्पफुल है। हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम जो रिपीट होने वाले प्रश्न है आपके, उन्हीं प्रश्नों को लेकर प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि आपके आने वाले पेपरों में आपकी सहायता हो सके। तो दोस्तों, अपनी इस यूट्यूब पर आप बने रहें और हमारे द्वारा जो दी जाने वाली क्लास हैं उनका बार बार रिवाइज करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उनका भी क्या हो दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे टेस्ट सीरीज को, और चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा किस किस्म की फसल या किस्म है? पहला दोस्तों, गेहूँ, चावल, मक्का या फिर कपास। तो जो माही सुगंधा है दोस्तों, ये माही सुगंधा आपकी जो किस्म है ये आपकी हो जाएगी चावल की। किसकी हो जाएगी? चावल की। इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, एक आपकी माही सुगंधा है और एक माही कंचन। हमने दोनों क्वेश्चनों को लिया इसमें, ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। माही सुगंधा आपकी चावल की होती है और माही आपकी कंचन होती है, वो आपकी मक्के की होती है दोस्तों। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिरोही, पाली, सांचौर, ये जो ज़िले हैं वो राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? कि हम पढ़ते हैं दोस्तों कि जो राजस्थान में जलवायु खंड है उनकी संख्या आपकी कितनी दे रखी है? 10 बता रखी है। कितनी बता रखी है? 10 बता रखी है। तो इसमें 3 जिले दिए हैं पर्टिकुलरली, एक सिरोही दिया है, एक पाली दिया है और एक जालोर दिया है। तो ये तीनों जिले हैं वो राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? क्या फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं? क्या सेकंड ए के अंतर्गत आते हैं? क्या सेकंड बी के या थर्ड बी के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो सेकंड बी है। सेकंड बी के अंतर्गत आपके सिरोही, पाली और जालोर जिले सम्मिलित किए गए हैं। फिर है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? क्या है दोस्तों? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? क्या बीकानेर में है? क्या बाड़मेर में है? क्या जोधपुर में है? या फिर जैसलमेर में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ये आपके बीकानेर जिले में। कौन से जिले में है? जो बीकानेर जिला है उस जिले में स्थित है। फिर है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? इन मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ या ढूंढाड़? तो कौन सा क्षेत्र होगा? तो इसमें होगा दोस्तों आपका जो मेवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ क्षेत्र में आपके सर्वाधिक मक्के का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो हमने जो पहले बात की थी माही सुगंधा जो आपके चावल की किस्म होती है, और इसमें पूछा इसमें माही कंचन। तो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से जो विकसित किस्म है माही कंचन, वो किस फसल से संबंधित है?
कृषि अनुसंधान केंद्र आपके बांसवाड़ा में है, तो उसने जो माही कंचन किस्म विकसित की है तो वो किस फसल की है? क्या चावल की है, क्या मक्का की है, क्या जवार की है, या फिर गेहूं की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें सीधा से याद रख सकते हो आप। देखो, म आ रहा है और का आ रहा है, ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया? मक्का मिल गया। माही कंचन या मक्का बन गया। तो आप यहाँ से कन्फ्यूज नहीं हो गए। और यहाँ पे अब बच गया क्या? माही सुगंधा, वो किसकी बच गई? वो आपकी किसकी रह गई? चावल की रह गई। तो यहाँ से इसको निकाल सकते हो, इसमें मैं और इसमें कै, तो कै आ गया मतलब मक्का हो गया। फिर आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, या आपके पास कोई नई ट्रिक हो तो आप उसके द्वारा भी अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। राजस्थान के किस भूभाग में वादरा कृषि की जाती है? राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है या कौन सा भूभाग है जहाँ पर की जाती है दोस्तों वादरा कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है? अब जो वादरा कृषि है या जो स्थानांतरित कृषि है, ये क्या होता है दोस्तों? ये साधनों के अभाव में होती है। किसके अभाव में होती है? साधनों के अभाव में। तो अब साधन के अभाव किसके होंगे? आदिवासी में होंगे, क्योंकि उनकी जीवन व्यवस्था स्थिति हमारे तरह नहीं होती है। तो वो क्या करेंगे? उनके पास जैसे भी साधन उपलब्ध है वो उसी के माध्यम से वो क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो वो क्या करेंगे? जो जंगल है, जंगल को काटेंगे और उन पेड़ों से राख है, उस राख का खाद के रूप में उपयोग करेंगे और वहाँ पर 2-3-4 साल खेती करेंगे, फिर उस जगह को छोड़कर नई जगह चले जाएंगे, जो क्या है आपके मरुस्थल का भी कारण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? मरुस्थल का कारण भी बनता है कि जब धीरे धीरे पेड़ों की कटाई होती जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मिट्टी है वो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी, मतलब मिट्टी वो ढीली हो जाएगी, बंदी नहीं रहेगी, जिसके कारण क्या होगा? वहाँ पर मरुस्थल बढ़ने का कारण भी बन जाता है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कौन सा भूभाग है जो कृषि वादा कृषि की जाती है? जहाँ पर क्या उत्तरी भाग में, क्या दक्षिणी भाग में, क्या पूर्वी भाग में, या फिर पश्चिमी भाग में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी भाग में। क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग में। यह होता भी है दोस्तों कि मृदा अपरदन का या मरुस्थल का कारण है, तो उसमें वादरा भी कहीं पे दिया हुआ था। यदि आपका वादरा कृषि भी दिया हुआ था तो आपका वो भी उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही हो सकता है वहाँ पर। फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? यानी ऐसी कौन सी फसल है जो रबी में नहीं उगाई जाती है? चना, गेहूँ, बाजरा, जौ। तो रबी की फसल कब नहीं उगाई जाती है? तो रबी की फसल में कौन नहीं उगाया जाता है? तो ये आपका जो बाजरा है ये नहीं उगाया जाता है। रबी की फसल में बात करें, चना है, गेहूँ है, सरसों है, तो ये दोस्तों क्या है आपके? ये आपकी रबी की फसलें। इसके अलावा आपका बाजरा है, मोठ है, मूंग है, गंवार है, जवार है, मक्का है, मूंगफली है, ये सब क्या है? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, यानी वर्षाकालीन फसलें हैं। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में यानी निम्न काल के लिए जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों आपकी जायद की फसलें। क्या कहते हैं? जायद की फसलें। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आपके बन सकता है, तो इसको भी आप तैयार रखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? यानी हमारे देश का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या नागौर में है, क्या सिरोही में है, क्या जयपुर में है, या फिर भरतपुर में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। और यदि पर्टिकुलर स्थान पूछे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शेवर। क्या हो जाएगा? जो शेवर है भरतपुर में, वहाँ पर आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। फिर है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल है जिसको प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? कौन सी फसल है जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नरमा कहा जाता है। तो क्या दाल को कहते हैं, क्या सरसों को कहते हैं, क्या कपास को कहते हैं, या बाजरे को कहते हैं? तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आप सभी को आता है दोस्तों, तो कोशिश करें आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देने के। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? यानी 10 जो जलवायु प्रदेश है उसमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसमें बाजरे का अधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों? आर्द्र दक्षिणी मैदान, उपार्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान?
तो जो आपका बाजरा दोस्तों ये आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक किया जाता है, यानी शुष्क जलवायु में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। क्या हो जाएगा? अर्धशुष्क पूर्वी मैदान वाला जो स्थान क्षेत्र है वहाँ पर आपका बाजरा बोया जाता है। फिर है दोस्तों भारत में कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? भारत में जो कृषि की गणना है वो कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? जैसे हमारी जनसंख्या गणना कब की जाती है? तो 10 साल में की जाती है। तो वैसे आपकी कृषि गणना कब होती है? तो ये आपकी क्या 5 वर्ष में होती है, क्या 6 वर्ष में होती है, क्या 7 वर्ष में होती है, या आपकी 8 वर्ष में होती है? तो आपकी जो कृषि गणना होती है ये दोस्तों होती है आपके 5 वर्ष में। कब होती है? आपके 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में आपकी कृषि गणना की जाती है। फिर है देश में जो कृषि की जोतों के जो आकार है उसकी दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में कृषि जोतों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? क्या 5वां है, क्या 7वां है, क्या 8वां है, या फिर 10वां है? तो कृषि जोतों की दृष्टि से देखें ना तो राजस्थान का जो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 8वां स्थान है। फिर अगला है राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? क्या शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, क्या आर्द्र दक्षिणी मैदान है, क्या सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, या फिर आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है? तो राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो दोस्तों होगा आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा होगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। और यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है तो ये हो जाएगा फर्स्ट सी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र ये सबसे बड़ा होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलने से पहले दोस्तों फिर से आपसे सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने इस यूट्यूब चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया है तो अपने इस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। और दोस्तों हमारे द्वारा किया गया जो प्रयास है वो आपको कितना सार्थक लगता है तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और जो भी आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका उत्तर भी आप कमेंट में देने की कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नामी Mg1 क्या है? नाबी Mg1 है तो क्या है? क्या गेहूं की किस्म है, क्या चावल की किस्म है, क्या बाजरे की किस्म है, या मक्के की किस्म है? तो नाबी Mg है दोस्तों ये आपकी एक गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है दोस्तों? ये आपके जो गेहूं है गेहूं की एक प्रकार की एक किस्म विकसित की गई है। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में किसानों हेतु कृषि में के लिए कृषि कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य में किसानों हेतु जो कृषि के लिए है वो कृषि कल्याण कोष का गठन कब किया गया है? क्या 16 दिसंबर 2019 को, क्या 17 दिसंबर 2020 को, क्या 18 दिसंबर 2021 को, या 20 दिसंबर 2022 को? तो जो कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया है वो किया गया है दोस्तों आपके एसओ गहलोत की सरकार में 16 दिसंबर 2019 को। कब किया गया है? 16 दिसंबर 2019 को यह किया गया है। फिर है दोस्तों राज्य में निम्न में से कौन सा जिला है जो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? यानी हमारे राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें मूंगफली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या कोटा में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बीकानेर जिला है वहाँ आपके राजस्थान में मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक होता है। और बीकानेर भी पूछे तो यहाँ पर स्थान है वो है आपका लूणकरणसर। कौन सा है? लूणकरणसर है जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। अधिक मूंगफली के कारण राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं। फिर
अगला प्रश्न है, जो ठस्सर प्रकार के जो कृत्रिम रेशम है दोस्तों, उसका विकास राजस्थान के किन जिलों में किया जा रहा है? जो ठस्सर प्रकार की जो कृत्रिम रेशम है उसका विकास राजस्थान के किन किन जिलों में किया जा रहा है? तो कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? क्या कोटा है, क्या उदयपुर है, या बांसवाड़ा है, या सभी जिले हैं? तो ठस्सर प्रकार जो कृत्रिम रेशम है दोस्तों, ये आपके जो दक्षिणी भूभाग है राजस्थान का, वहाँ पर उत्पादित किया जा रहा है। तो इसलिए ये तीनों जिले इसमें हो जाएंगे, यानी कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। फिर है दोस्तों, राजस्थान में NBPGR का जो प्रादेशिक केंद्र है वो कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में NBPGR का जो प्रादेशिक केंद्र है वो कहाँ बना हुआ है या कहाँ स्थित है? क्या जोधपुर में है, क्या उदयपुर में है, क्या बीकानेर में है, या फिर आपके झालावाड़ में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा आपका जोधपुर। क्या होगा दोस्तों? तो जोधपुर जिला है, वहाँ पर आपका NBPGR का केंद्र स्थित है। फिर है दोस्तों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? क्या अजमेर में है, क्या भरतपुर में है, क्या कोटा में है, या फिर बीकानेर में है? तो आपका ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अजमेर में। कहाँ हो जाएगा? अजमेर में। और अजमेर में पूछे दोस्तों तो ये है आपके तबीजी में। कहाँ है? तबीजी में। तबीजी अजमेर में। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखने। हम एक प्रश्न हमने पहले बात की थी, एक तो माही कंचन, एक माही सुगंधा। माही सुगंधा ये आपके चावल की किस्म है और माही कंचन आपके मक्के की किस्म है। तो इन दोनों किस्मों को अच्छे से याद रखोगे क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र जो आपके सेवर भरतपुर में, उसको भी आप अच्छे से याद रखोगे, वो भी बार बार रिपीट होता है। और ये तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो आपके तबीजी अजमेर में, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन ये दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार रखोगे। चलते फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ किया गया? राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ किया गया? 2007-8 में, 2009-10 में, 2005-6 में, या 2002 या 3 में? तो राजस्थान में जो गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है दोस्तों, ये आपकी शुरुआत हुई है इसकी 2007-8 में। कब हुई है? 2007-8 में इसको शुरू किया गया है। अगला है, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप को विकसित किया गया है? यानी राजस्थान में जो कृषि भूमि है उसके स्वामित्व या जो उसके मालिक है या वो किसके नाम पर है, तो उसकी जानकारी देने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? कौन सा है? क्या किसान ऐप है, क्या धरा ऐप है, क्या कृषि ऐप है, या उपयुक्त सभी है? तो ये जो ऐप है ये होगा आपका धरा ऐप। कौन सा ऐप होगा? जो धरा ऐप है, धरा ऐप के द्वारा इस प्रकार की जानकारी किसान को उपलब्ध करवाई जाती है। फिर है दोस्तों, संतरों की उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? क्योंकि भारत में बात करें तो सर्वाधिक जो संतरे उत्पादित होते हैं वो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में होते हैं दोस्तों। तो उसी को देखते हैं। तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले में क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक आपके संतरे का उत्पादन होता है। इसलिए आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो झालावाड़ जिला है। झालावाड़ जिले में क्या होता है दोस्तों? संतरा उत्पादन के कारण उसको राजस्थान का छोटा नागपुर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की टेस्ट सीरीज। कैसे रही आपके लिए? आपका क्या स्कोर रहा? ज़रूर कमेंट में बताइए हमें। और दोस्तों फिर से आपसे सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे द्वारा यदि चलाए जाए जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए 1% का भी फ़ायदा करती है दोस्तों, तो आप अपनी इस यूट्यूब चैनल सनसेट एजुकेशन धारा पर बने रहें, क्योंकि हम बार बार जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को और अच्छा यानी सुधारने की कोशिश करें, ताकि जो क्वेश्चन है आपको इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल सके। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं दोस्तों कि कम समय में आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके और आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन हो यहाँ से आपको देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे। राजस्थान ज्योग्राफी का जो ये टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख फसलें, इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो अपने यूट्यूब चैनल पे बने रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।